अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे। जी ये कितने मज़े के चिकन के कबाब बन रहे हैं। तो इसकी रेसिपी बहुत ही आसान है और आज ये कबाब मैंने बनाए थे अपनी इफ्तारी के लिए। तो रमज़ान गुज़र गया है, रमज़ान की यादें बाकी हैं। तो दिल चाहता है कि जितनी इस्तात है, हिम्मत है, जब तक बंदा कोशिश कर ले तो जितने रोज़े रखे जा सकते हैं रखें। शवाल के 6 रोज़ों का स्वाब ऐसे है जैसे आपने 1 साल के रोज़े रखे हों। 1 साल है या 2 साल है, एग्जैक्ट मुझे आइडिया नहीं है, साल के रोज़ों के बराबर है। तो ये देखें, इसकी मैंने अब साइड चेंज की। ये चिकन, एक आलू, एक प्याज, लहसुन अदरक का पेस्ट और 3 ब्रेड के पीस, कॉर्नफ्लोर और थोड़ा सा मैदा। तो काली मिर्च, नमक, बाकी आप चीज़ें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। इधर मैं कोयले को कर रही हूँ गरम आग पर और सुरख कर रही हूँ और इसका धुआं दूंगी। जो मैंने बनाई हुई है चिकन कढ़ाई उसको, तो स्मोकी चिकन कढ़ाई बन जाएगी ये। मज़े मज़े की चीज़ें, मज़े मज़े के खाने बच्चे खाते हैं तो फिर उनको मज़ा आता है। अदरवाइज़ सीधे सीधी हंडिया कम ही बच्चों को पसंद आती है। आदत होनी चाहिए हर तरह का खाना खाने की, मगर बच्चे इंजॉय करते हैं जब उनके लिए एफ़र्ट की जाए। फिर वो बाहर की चीज़ों की तरफ इतना नहीं जाते ना। तो जो घर में पका होता है वो आप टेस्टफुल बनाएं, मज़े का बनाएं तो बच्चे खुशी से खा लेते हैं। अच्छा जी, अभी आपको एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ मैं दिखाती हूँ। फ़ातिमा ने एक मास्टरपीस तैयार किया, वो सोई हुई, उसे नहीं पता कि मैं आपको दिखाने लगी, और मुझे ख़ुद भी नहीं पता था कि मेरी बेटी की जो स्किल्स हैं आर्टिस्टिक वो इतनी फैंटास्टिक हैं, इतनी ज़बरदस्त हैं। तो अभी हम मिलके वो देखते हैं। मैं ख़ुद भी देखकर हैरान रह गई थी कि जो आर्ट है ना, एक बहुत ही हसास आदमी का काम है। जो हार्टली बड़ा सेंसिटिव बंदा होता है ना, वो आर्टिस्ट होता है। एक सेंसिटिव इमेजिनरी, जिसकी इमेजिनेशन बहुत प्योर और हाई होती है ना, वो आर्ट वर्क कर सकता है। तो मेरी बहन बहुत अच्छी पेंटिंग करती है, वो भी बहुत अच्छी आर्टिस्ट है। तो इसी तरह अब फ़ातिमा में शायद वहाँ से ये चीज़ इनहेरिट हो गई है। मैं आपको दिखाती हूँ। जी ये बनाई है मैंने लोबिया चाट। इसके अंदर मैंने इमली की चटनी, लोबिया नमक डाल के उबाला, प्याज, टमाटर और आलू डालें। लोबिया चाट सबको बनानी आती है, साथ चाट मसाला डाला। तो जी बड़े मज़े की बनी है ये। जिन बच्चों ने रोज़े नहीं है, रोज़ा तो सिर्फ मेरा ही है, तो उन्होंने खाई तो बताया मामा बहुत अच्छी बनी है। आज आपको बड़े मज़े की बात बताती हूँ कि हमारा एक फैमिली है रिक्शे वाला। तो वो अपनी वाइफ के साथ आज टाइम स्पेंड करने के लिए किसी को पिक करने गया, तो साथ अपनी वाइफ को भी ले गया कि मैं अकेला क्या करूँगा। तो मुझे इतने मज़े की उसकी बात लगी कि क्या स्टाइल है उसका कि साथ वो अपनी वाइफ को लेके ना तो सवारियाँ पिक एंड ड्रॉप कर रहा है कि मैं बोर होता हूँ। तो आई फील वेरी गुड। इतने मज़े की ये बात थी मेरे लिए, यूनिक सी। चलें जी, अब आपको दिखाते हैं कि मैंने जो चिकन कढ़ाई बनाई है वो कैसे रेडी हुई है। जी ये हमारी स्मोकी चिकन कढ़ाई रेडी हो गई। अच्छा, हम पाकिस्तानियों को ना, या एज नेशन या एज पर्सन, या जो हमारा कल्चर बन चुका है कि धुआंधार गुफ्तगू, धुआंधार खाने, हर चीज़ को धुआं देना हमें बहुत शौक़ है। ठीक है ना, हम नॉर्मल बात को भी ना बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट कर देते हैं, धुआंधार बना देते हैं सादी सी बात को। अब ये सीधी सादी चिकन कढ़ाई थी, मगर हमने इसको भी धुआंधार बना दिया, और धुआंधार खा के हमें बड़ा मज़ा आएगा। तो पीछे वाले जो शोर है उसको मिस कराइएगा, क्योंकि बच्चों वाले घर में इसी तरह शोर होता है। तो आएँ जी, धुआंधार कढ़ाई, मज़ेदार चटखारी, लोबिया चाट और बड़े मज़े के चिकन कबाब टेबल पर जा चुके हैं, और थोड़ी सी फ्रूट चाट भी है, तो वो भी आपको दिखाती हूँ। तो अभी मैं टेबल लगाती हूँ, तो फिर आपसे मिलते हैं। जी ये देखें, ये क्या है, बैग में ओपन करके क्या निकलता है। चलें मिलकर देखते हैं कि बैग के अंदर से क्या निकल रहा है। सरप्राइज़ है ना, देखते हैं अभी कि क्या है। जी ये गिफ्ट मुझे रिसीव हुआ है, जो मेरे बच्चों ने मेरे लिए मदर्स डे पे लिया था। तो अभी इसकी अनबॉक्सिंग कर रही है फ़ातिमा। बड़ा मना किया कि मत लें मत लें, बहुत सारे बैग्स हैं मेरे पास, मगर फिर भी बच्चों का दिल था, उन्होंने फिर भी मंगवा के छोड़ा। ये आज हमें रिसीव हुआ है, मदर्स डे गुज़र चुका है, लेकिन आज डिलीवरी हुई है। इसके फ्रंट पे जो इसका हैंडल है उसके ऊपर एक रिबन बंधा हुआ है, बड़ा खूबसूरत सा। इसकी बड़ी डेलिकेट लुक थी, बड़ी प्यारी सी। तो फिर इसको बच्चों ने अनबॉक्स किया, खूबसूरत लग रहा था बहुत, मुझे भी बड़ा पसंद आया।
लेकिन मैं इन्हें मना करती रहती हूँ कि मत स्पेंड करें, क्योंकि जब मुझे ज़रूरत नहीं है तो बिला वजह मुझे चीज़ें ख़रीद के रखने का, जमा करने का कोई शौक़ नहीं है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी चीज़ें पहले यूज़ हो जाएं, क्लियर हो जाएं, तो फिर मैं और लूँ। तो अभी मेरे पास 10-12 बैग इस तरह इकट्ठे हो गए हैं और मुझे टेंशन हो जाती है जब ज़्यादा चीज़ें ना स्टोर होती जाती हैं। तो बेहतर होता है कि आप इस्तेमाल करें चीज़ को, जो आपके यूज़ में आए उतनी चीज़ें लें जो इस्तेमाल करें। रख के जोड़ने का फ़ायदा कोई नहीं है। तो जो नई चीज़ इस्तेमाल करनी तो फिर किसी को दे दें कि वो इस्तेमाल कर ले। अच्छा जी, अब ये इसके सारी चीज़ें आपको फ़ातिमा ने दिखाई, तो पेंटिंग दिखाने से उसने मना कर दिया। उसने कहा जी मैं एक दिन आपको अपनी पूरी कैटलॉग दूंगी, वो दिखाइए जी। ये लग गई मेरी अफ्तारी और बच्चे भी मेरे साथ बैठ के इफ्तार इंजॉय करते हैं। शफ़क़त तो घर पे है नहीं, तो हम आपस में ही एक दूसरे के साथ रौनक लगाते रहते हैं। असल रौनक उनकी है वैसे, माशाल्लाह वो घर में हो तो दिन गुज़रने का पता ही नहीं चलता। तो जी ये मुख्तसर सी मेरी इफ्तारी, अल्लाह ताला हमारे अमलों को कबूल करे और हमें तौफ़ीक दे कि हम मज़ीद उसकी राह में अपने आप को, अपनी औलाद को, अपनी दौलत को, अपने इल्म को, अपने जिस्म को, अपनी रूह को इन्वॉल्व कर सकें। ज़िंदगी में और कुछ भी नहीं है, यकीन करें, ज़िंदगी देने का नाम है। जो खुशी आपको किसी को देकर, किसी के लिए कुछ करके मिलती है ना, वो आपको अपनी ज़ात के लिए कुछ करके नहीं मिलती। हज़रत अली का कौल है कि मुझे वो रोज़ा बहुत पसंद है जो तपती धूप में, शदीद गर्मी में और मुझे सख्त प्यास लगी हो, और ऐसा रोज़ा मेरा पसंदीदा तरीन रोज़ा होगा। तो इसमें क्या पता चलता है कि आप जिस चीज़ को सह रहे होते हैं, अल्लाह ताला उतने ही दर्जे आपके बुलंद करता जाता है। जितनी तकलीफ़, जितनी मुश्किल से आप गुज़रते हैं, उसका उतना ही बड़ा रिवॉर्ड है। तो अल्लाह पे भरोसा रखना चाहिए। बीइंग मुस्लिम, अपनी ज़िंदगी के हर मामले को अल्लाह के हवाले करना चाहिए। और आपसे जुड़े लोगों की ज़िंदगी में अगर आपकी वजह से एक कतरा बराबर भी, एक राई बराबर भी बेहतरी आती है ना, तो समझे अल्लाह ताला आपके अमाल कबूल करता है और आप उसकी बारगाह में मंजूर नज़र हैं। अदरवाइज़ आपके बस में नहीं है, ना नेकी ना बदी, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम, कि ना नेकी ना बदी, सब अल्लाह की तौफ़ीक से। तो सेम इज़ द केस विद ह्यूमन बींग्स, कि हमारी कोशिश, अपनी ज़ात के लिए एक सांस लेना भी हम कुदरत नहीं रखते। तो किसका क्या हम में इतनी जुर्रत है, इतनी ताकत है कि हम किसी की ज़िंदगी में कोई बेहतरी करें? तो ये सब अल्लाह की तौफ़ीक से है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मोनास चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब मोनास चैनल टू मेक इट मोर प्रोग्रेसिव। और आप सबका शुक्रिया टाइम देने का। अल्लाह हाफ़िज़।